ऑप्शन बाइंग से ना पैसे वैसे नहीं बनते। मतलब दो बंदे बता दो जिन्होंने बिलियंस बनाए ऑप्शन बाइंग से। पैसा तो केवल ऑप्शन सेलिंग से बनता है। जैसे आलू के पराठे से आलू हटा दो तो वो फीका हो जाता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से अगर ऑप्शन सेलिंग हटा दो तो ट्रेडर की लाइफ बेकार हो जाती है। आपने भी ऐसा बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन बाइंग से कोई पैसा नहीं बना सकता, इससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वेल, कितना सच है इस बात पे आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा बिकॉज मैं सब कुछ आप लोगों को स्क्रीन पे समझाऊंगा। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स धन ऐप। सो धन ऐप की सबसे बढ़िया बात है आप इसमें ना बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो, और बढ़िया बात तो इनके ऑप्शंस में है। तो चलिए एक चीज दिखाता हूं। जैसे इनके ऑप्शंस में आए आप यहाँ पर ऑप्शन चेन टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कहां पर सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है और कहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी। और बाय द वे ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे जाते हैं तो आपको यहाँ पर पीसीआर दिख जाएगा, वॉल्यूम पीसीआर तक दिख जाएगा कि पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, जिससे कि आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैक्स पेन कहां पर है, जो कि ऑप्शन प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में बेस्ट चीज है, आप ऑप्शन चेन पे डेटा एनालाइज करते करते इंस्टेंट वहीं से बाय सेल कर सकते हो। आपको चार्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। बाय द वे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी इनेबल्ड हैं, तो उनके जो पेड वाले बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं। ऑप्शन चेन पे जाकर आप धनाधन चीजें देख सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। एंड आप इसी के साथ मैंने बताया हुआ है आपको, आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हो, इंट्राडे, वीकली, डेली ऑप्शन चेन कर सकते हो। सारी जो तगड़ी वाली एनालिसिस है आप धन ऐप में कर सकते हो। सो किस चीज का वेट कर रहे हो? डू चेक आउट धन ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब सीधे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ टू अंडरस्टैंड द एंटायर लॉजिक्स ऑफ ऑप्शन बाइंग। सो ये भी होने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार सेशन, और आज की इस वीडियो के एंड तक ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार भाई ये ऑप्शन बाइंग से पैसे बनते भी हैं या नहीं बनते। एंड वी आर एज यूजुअल गोइंग टू टॉक अपॉन द लॉजिकल पॉइंट्स। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहता हूँ, बिकॉज एक बार मैं सिखाने बैठता हूँ तो जब तक वो कंसेप्ट पूरा सिखाना दूँ मैं उस पर कंटिन्यू करता हूँ। और बाय द वे आज अपन ने फेस भी दिखाया है। अगर चाहते हो कि आने वाले वीडियोज़ में अपन सिर्फ फेस भी दिखाते रहे तो वीडियो में लाइक की कमी ना कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के और वीडियोज़ लाने का। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये धारणा बनी क्यों है। वाई डू पीपल से दैट यू कैन नॉट मेक मनी बाइंग ऑप्शन, ठीक है। और क्यों सबसे ज़्यादा लोग लूज करते हैं? देखो यार, बेस्ड ऑन माई लास्ट 11 years ऑफ एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव सीन, सबसे ज़्यादा लोग इसलिए करते हैं बिकॉज लोग ऑप्शन बाय इसीलिए करते हैं बिकॉज दे डोंट नो ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस का दाम कम होता है। अर्थात बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग में इसलिए घुस रहे हैं बिकॉज उनका ये मानना है कि यार मेरी तनख्वाह आती है 30,000 रुपये, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरी तनख्वाह आती है 30,000 रुपये, खर्चे पानी में 20,000 रुपये चले जाता है, मेरे पास सिर्फ बचता है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ को मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या ही रिटर्न बनेगा? तो पहले मैं 10,000 रुपीज़ को ऑप्शन बाइंग में पैसा लगाता हूँ, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसका दाम 3,000, 2,000, 4,000, 5,000 इस तरह रहते हैं। तो एक व्यक्ति जो मार्केट में आता है वो बोलता है कि यार मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही बच रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ 5,000 वाले 2 लॉट खरीद लूंगा या फिर 2,000 वाले 5 लॉट खरीद लूंगा। और इस 10,000 रुपीज़ को पहले मैं एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़, 1 लाख या 2 लाख बना लेता हूँ। आई डोंट माइंड, मेरे को जल्दी नहीं है, कल के कल पैसा नहीं बनाना, मैं भले 2 साल में बना लूँ, और फिर ये 2 लाख रुपीज़ को ना मैं एज इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, फिर तो मैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग छोड़ दूंगा। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसी माइंडसेट से आप आते हो ऑप्शन बाइंग करने में। अब इसी चाह में क्या हो जाता है, आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस जब भी आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है, इन द मनी होता है, एट द मनी ऑप्शन होता है। सिंपल तरीके से अगर मैं एक शॉर्ट में समझा दूं तो मान लो अगर निफ्टी 17,000 पे चल रहा है, अगर आप 17,000 का कॉल खरीद लेते हो तो वो एट द मनी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। यूजुअली ये आपको 17,400 के कॉल से महंगा पड़ेगा,
क्यों महंगा पड़ेगा? बिकॉज ये एट द मनी है, एट द मनी महंगा रहेगा। ये जो 17,400 का कॉल है, बाय द वे आप रिपीट में वापस भी देख सकते हो अगर आपको समझना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये छोटी छोटी बारीकी बताने के लिए लोग मार्केट में 25-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं और अपना डंका मचा रहे हैं, इधर फ्री में सीख लो, ठीक है। तो ये 17,400 को अपन बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और अगर 17,000 पे निफ्टी है और 16,900 का कॉल लोगे तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि ये तो इन दोनों से महंगा होता है, इसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। अभी एक बेसिक समझ लो कि कहा जाता है कि इन द मनी ऑप्शन मोस्टली जितना आप डीप इन द मनी जाते हैं वो एग्जैक्ट जैसा स्पॉट चलेगा वैसा ही इन द मनी ऑप्शन चलेगा। मतलब अगर स्पॉट मतलब मैं कैश प्राइस बोल रहा हूं, जो निफ्टी 17,000 चलता है, 17,200 चलता है, जो एक्चुअल प्राइस चलता है, तो अगर निफ्टी 17,000 से लेट्स से 17,200 हो जाता है तो कितना 17,000 से कितना पॉइंट बढ़ गया? 200 पॉइंट। तो मोर और लेस ये इन द मनी वाला ऑप्शन जो रहेगा, ऐसा थ्योरी में कहा जाता है, 16,800 का ऑप्शन या 16,500 का कॉल का ऑप्शन, वो भी करीब करीब 200 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो अगर उस टाइम पे उसका प्रीमियम 400 रुपए था तो वो कितना हो जाएगा? 400 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 600, ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू बता दिया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो बिकॉज ये 16,900 महंगा है तो इसको तो हम ले नहीं सकते भैया, 400 रुपए का ऑप्शन है कौन लेगा, ये वाला 400 रुपए पर लॉट के हिसाब से बता रहा हूं। फिर ये वाला देखते, अरे यार ये भी 200 रुपए का है, लेकिन ये 17,400 वाला ना 50 रुपीज पर ऑप्शन पे मिलता है, तो हम ये ले लेते हैं यार, आराम से अपना काम हो जाएगा। तो लोग इस चक्कर में ही 17,400 का कॉल ले लेते हैं। अब इसका हार्म क्या होता है, हानि क्या होता है? 70% ऑफ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एवरी एक्सपायरी। और हमारे देश में हर थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो एवरी एक्सपायरी ये हो जाता है 0। अंडा, अगर नॉन वेज नहीं खाते तो आलू, जी हाँ, ये पूरी तरीके से गोल हो जाता है और इसी चक्कर में मैक्सिमम हम लोग लूज करते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना है तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि आप केवल और केवल बाइंग से नहीं बना सकते हो। एंड बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि मंडे को मार्केट गिरा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस समय पे जिसने आउट ऑफ द मनी पुट खरीदा होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट फ्राइडे को था 17,300 के आसपास, अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। और किसी ने अगर 17,000 का पुट खरीदा होगा और मंडे को मार्केट गिरा था 3-3.5%, कोर इंडेक्स गिर गए थे, तो जाहिर सी बात है अगर आप पूछोगे कि यार इस बंदे ने या बंदी ने पैसे बनाए होंगे कि नहीं बनाए, ऑब्वियसली बनाए होंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर इवेंट अगर आप अपने दिमाग में ये बैठा लेते हो कि यार बिकॉज वी मेड मनी ऑन दैट डे वी कैन मेक मनी ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड बुलशिट। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आएंगे केवल इन आउटलायर डेज पे और अपना प्रॉफिट डालेंगे, 25 लाख बनाया, 40 लाख बनाया, 50 लाख बनाया, 60 लाख बनाया, फलाना डिमका जीडीपी क्रॉस कर दी सिंगापुर के। इस तरह से लोग आएंगे, संभल के रहो। बिकॉज सिंपल सी बात है, ये आउटलायर इवेंट्स 10 में से 2 बार होते हैं। क्या रशिया यूक्रेन क्या जिंदगी भर लड़ते रहेंगे? कभी ना कभी ये हॉल्ट पे आ जाएगा। अभी माहौल टेंस्ड है इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। क्या हर दिन स्कैम होता रहेगा? नहीं, एक आधे दिन होंगे। ऑब्वियसली बात है इस केस में ओटीएम वाले के पैसे बन जाते हैं, लेकिन ये एक लॉटरी सिस्टम हो जाता है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार भाई हम सिर्फ एक डायरेक्शन क्यों देख रहे हैं? जिसने पुट लिया होगा, जिस तरह से किसी ने 17,000 का पुट, उसी तरह किसी ने 17,500 का कॉल भी तो लिया होगा, बिकॉज 17,300 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा 17,500 का कॉल सस्ते में आ रहा है, 17 जो फरवरी की एक्सपायरी है, तो लेट्स बाय इट और इधर अपन पैसा बनाएंगे। ये कितनी बुरी तरह फंसे होंगे, आप लोग जाके चेक करो इसका प्राइस कितने तरीके से गिरा था। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, प्राइस तो सामने वाली पार्टी का 60% नीचे चले गया। अब वो सोचते हैं यार आई एम स्टक इनटू दिस ऑप्शन, आई नीड टू होल्ड ऑन टू दिस ऑप्शन, और वो इसको होल्ड करके रह जाते हैं और वहीं पर कचरा हो जाता है। तो मॉरल पहला चीज ये है, एज एन ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा बदनामी इसलिए होती है बिकॉज 80 to 90% रिटेल जनता ओटीएम खरीदती है। बुरा लगे हो तो क्षमा करना, लेकिन जो सच है वो अपन अपने चैनल पे बिंदास बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरी चीज है। दूसरा एक और बहुत बड़ा मिस्टेक क्या होता है, ऐसे ऐसे मिथ क्लियर करूंगा और आप लॉजिकली सोचना इसके बाद, और कमेंट्स में अपनी प्रक्रियाएं जरूर बताना। लाइक नहीं किया वीडियो तो मेक श्योर लाइक कर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है।
काफ़ी सारे लोग ना ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। कैसी स्ट्रैटेजीज होती है? स्ट्रैडल्स होते हैं, स्ट्रैंगल्स होते हैं। बाय द वे जिनको नहीं पता ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा बटरफ्लाई, तितली बन के उड़ो, इस तरह के बहुत सारे ये रहते हैं, स्ट्रैटेजीज रहते हैं। पर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एक ऑप्शन बायर, बायर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बायर के लिए ज्यादा स्ट्रैटेजीज इन इंडियन कंटेक्स्ट जरूरी नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े स्केल पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर एक प्रॉप डेस्क चला रहे हो, या फिर आप हैवी एंडेड एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज जाहिर सी बात है, वेन एवर यू आर डिप्लॉइंग स्ट्रैटेजीज, तो आप एक चीज ध्यान रखना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये आउटलायर इवेंट्स जैसे कि मंडे को मार्केट गिर गया या कोई जो भी चीज है, वहां से तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। डाउनसाइड रिस्क तो कैप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी अपसाइड पोटेंशियल भी कैप कर देते हो। क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजीज कैसे होती है, कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया। अब जाहिर सी बात है इनमें से एक ना एक चलेगा। दूसरा वाला पार्टी बोलता है कि यार देखो मैंने दूसरा लिया था ना, एक आउटलायर इवेंट हो गया उसके कारण बचा। अब वो क्या करता है, ऐसे 10 दिन तक वो जबरदस्ती ये पुट के लिए अपना थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल में मान लीजिए उसका 10 रुपए बन रहा है, ठीक है, और पुट में उसका मान लीजिए चले जाता है 6 रुपए, तो नेट नेट कितने बनाता है वो? 4 रुपए। ऑप्शन बायर के हिसाब से बता रहा है, ठीक है, 4 रुपए बनाता है। तो बेसिकली अगर उसने 100 रुपए लगाए हुए हैं इस स्ट्रैटेजी पे, तो उसके 4% बनते हैं। लेकिन अगर उसने डायरेक्शन पकड़ लिया होता तो उसके कितने बनते? 10%। अब आप बोलोगे यार कुछ नहीं से तो कुछ ही सही है, 4%, 4% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 4 भी नहीं बनेगा, 2 बनेगा उस हिसाब से, ठीक है। और ये किस लिए कर रहा है? वो सिर्फ उस दिन के लिए कर रहा है कि वो साल भर में वो 8 से 10 दिन जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उसके लिए कर रहा है। इसके कारण ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन बायर के पास मौके ऑलरेडी कम होते हैं, उन मौकों को वो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, वो उनको रोक दे रहा है, ठीक है। तो और ऑब्वियसली बात है, आपको समझना ये स्ट्रैटेजीज मेनली किसके लिए होती हैं? स्ट्रैटेजीज आर बेसिकली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनका पैसा बहुत बड़ा बन गया है। नाउ दे वांट टू हेज देयर पोजीशंस, एंड मोस्टली दीज पीपल जो करोड़पति रहते हैं, जो करोड़ों में खेलते हैं, आपके और मेरे जैसे गरीब लोग नहीं जो घाटकोपर में लोकल से जाते हैं, जो बाकी बड़े लोग रहते हैं, उन लोगों की हम जब बात करें जिनकी, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो लोग करोड़ों से ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और उनको 50% 100% से मतलब ही नहीं है। बिकॉज एक सिंपल सी बात है ना, 1 करोड़ पे अगर आपको कैपिटल डिसेंटली ग्रो करना है ईयर ऑन ईयर, तो इवन 10 to 20% पर एनम आपको एक डिसेंट ग्रोथ दे देगा। एग्री करते हो इस चीज पे? लेकिन वहीं पर आप सोचो, अगर 1 लाख के कैपिटल वाला बंदा आता, वो बोलता ना मैं स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा। अब ये बंदा अगर 10% से ग्रो करना कोशिश करे साल भर का, ना इसका खर्चा पानी निकलेगा ना कुछ निकलेगा। माई पॉइंट इज, एज एन ऑप्शन बायर, अगर आपको लॉन्ग रन में खेलना है तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स, मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स लेने आने पड़ेंगे, आपको लेते आना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे भी करते हो तो अगर किसी दिन गैप डाउन हो रहा है, अगर उसका मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं एज एन ऑप्शन बायर एटलीस्ट पुट खरीद के उस दिन पैसा बना सकूं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पहली चीज ये चीज हो गई, ठीक है। नाउ तो हमने 2 चीजें यहां पर क्लियर कर ली कि भैया एज एन ऑप्शन बायर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना हो सके हमको डायरेक्शनल खेलना पड़ेगा। तो इसी से दूसरा आवाज उठ जाता है कि भाई एज एन ऑप्शन बायर अगर हम स्ट्रैटेजीज कम खेलेंगे, हम डायरेक्शनल ज्यादा खेलेंगे, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वोंट एग्री, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग इज द प्लेस वेयर यू नीड टू डिप्लॉय मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज। एज अ रिटेल प्लेयर आपके पास होते 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी लगाओगे, पहली बात मार्जिन नहीं बचेगा, दूसरी चीज ज्ञान वाली बात बहुत अच्छी लगेगी, आई वॉज ना हैजिंग, आई वॉज डूइंग दिस, आई एक्चुअली मेड अ डेल्टा न्यूट्रल। अरे भैया डेल्टा न्यूट्रल का अचार डालोगे, डेल्टा न्यूट्रल से 50,000 रुपए बना लोगे, ऑप्शन बायर के लिए इतनी जरूरत नहीं है। पहली बात तो वो कंसेप्ट ही इधर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एन ऑप्शन बायर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ स्टॉप लॉस मोर देन हेजिंग, एंड टू मेक इट वेरी सिंपल, अगर इसको आसान शब्दों में आपको समझना है, तो जो व्यक्ति, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बोलता हूँ कि जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति बंगले में रहता है उसको घर के इंश्योरेंस की ज़रूरत है। समझ रहे हो ये बात? और यही चीज़ है, आप और मैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बड़े बड़े लोग
हेजिंग, ठीक है। तो आपको समझना है कि बेस्ड ऑन इंडियन कंटेक्स्ट, मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात बोलूं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव स्टॉप लॉसेस। अब आप से कुछ बोलोगे कि यार अगर गैप डाउन हो गया तो हम क्या करेंगे, यहीं पे तो पोजीशन साइजिंग हेल्प करती है। और बाय द वे अगर इन पे भी आपको वीडियो चाहिए तो जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे ना इस वीडियो पे उतने जल्दी अपन डिसाइड करेंगे क्या करना है। और कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा, इससे मेरे को पता लगेगा यू वांट मोर ऑन ऑप्शंस वीडियो, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी बात। नेक्स्ट चीज, अगर मैं इधर से ही बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे ज्यादा एक ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है द डायरेक्शन या फिर मोमेंटम। मैं इसको कहूंगा मोमेंटम। सो बेसिकली एज एन ऑप्शन बायर आपको हर दिन नहीं खेलना जब मार्केट ऐसा 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 सो रहा नहीं, लेकिन जब मार्केट ऐसा जा रहा है या फिर मार्केट ऐसा ऐसा जा रहा है, यू नीड टू कैप्चर दीज 5 to 10 days। ये 5 से 10 दिन के अंदर ही यू आर गोइंग टू मेक योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स, एज सिंपल एज दैट। एक ऑप्शन बायर अगर रोज बोलता है कि मुझे पैसा बनाना है, मेरे अनुभव से नहीं बना सकता है। आप पूछोगे भाई अभिषेक भाई तुम कितने बार ऑप्शन बाइंग करते हो, मैं महीने में 6 से 7 बार करता हूं, दैट्स इट। मतलब करीब करीब 20 सेशन अगर पकड़ ले अपन, 18 से 20 सेशन, तो 6 से 7 बार, तो यू वुड रियलाइज इट्स नॉट इवन 50%, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम प्रॉफिटेबल। अभी ट्रेडिंग मॉन्क वालों के उसमें मैंने एक जो लाइव वीडियो दिखाया था, उस पर आपने क्या देखा, मैंने सुबह सुबह ऑप्शन स्कैल्पिंग बाइंग कर ली, उसके बाद अपन ने क्या करा था, ऑप्शन सेलिंग करा था, उसमें भी 2 स्ट्राइक मारा था, जो लाइव वीडियो डाला था उनके इसमें। तो आपको ये चीज समझनी है भाई कि आपका जो ये चीज होती है, जो मैक्सिमम आपका रिस्क होता है ऑप्शन बाइंग में, यही होता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्शन के साथ नहीं खेलते, वो अंधाधुंध खेलते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ऐसे करके खेलते हैं। ऐसा नहीं खेलना है आपको। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन पकड़ना है। और ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन सेलर्स वाले क्यों इतना ज़्यादा ब्रैग करते हैं या बोस्ट करते हैं, वैसे तो मैं खुद भी ऑप्शन सेलिंग बहुत सारी करता हूँ, बट आई डू अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका मोमेंटम और डायरेक्शन की पकड़ गलत भी हो जाए, स्टिल इफ यू हैव अ टाइम इन योर फेवर, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ऑप्शन की वैल्यू घटती जाती है। मंडे का ऑप्शन थर्सडे को अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू कम होती जाती है अगर मार्केट ज़्यादा मूव भी नहीं किया, तो वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर कैन मेक मनी इवन व्हेन ही और शी इज रॉन्ग ऑन द डायरेक्शन, रॉन्ग ऑन द मोमेंटम। अगर वो गलत भी हो तो भी बना सकता, लेकिन ऑप्शन बायर नहीं बना सकता। इसी चक्कर में यहां पर एक और प्रोबेबिलिटी का वो हो जाता है। तो आपको क्या समझना है कि भाई मुझे अगर ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना है तो पहले मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन या इंडिकेटर बेस या हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन वो तो सीख लूँ, बाद में ऑप्शन कर लेना पहले। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, इसलिए कि पहले कैश मास्टरी में पहले वो कर लो। लेकिन नहीं भैया, हम तो इंस्टाग्राम यही डांस वाले रील देखेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट कूद पड़ेंगे ऑप्शन बाइंग में। अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो 4 की एरियाज कौन से हो गए जिससे कि हम अपने आप को कन्विंस कर सके यार कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बना सकते हैं। मोमेंटम आपको पकड़ते आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये कैसे होगा, जब आप प्राइस एक्शन सीखोगे एंड थोड़े बहुत इंडिकेटर बेस सीखोगे, या आप डेटा एनालिसिस सीखोगे, ऑप्शन चेन एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑल्दो आई एम नॉट 100% इन फेवर, थोड़ा बहुत मिक्स करना चाहिए आपको, बट ये चीज़ हो गई। या आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप देख के पहचान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल वो जैसे अपने कुछ ताऊ और फूफा जी नहीं होते, वो देख के पहचान जाते, ये लड़के की नीयत खराब है, लड़की की नीयत खराब है, इसके चक्कर में मत पड़ना, तेरे को फंसा लेगी। उस तरीके से आपको पिकअप करना है, प्लेन एंड सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज, एक ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कितना समय बचा है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। अगर ऑप्शन बायर को ना एक सिंपल सा समझो, ऑप्शन बायर वो अपन फल लेने जाते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ये तो थोड़ा अजीब बन गया बट चलो ठीक है समझ लो, एप्पल हो गया, फिर उसके बाद बनाना हो गया, उसके बाद जो भी हो गया। तो ये फ्रूट्स क्या होता है, आप आज लेके आए 10 दिन बाद खाते हो क्या, नहीं, ये फ्रूट्स आप 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेते हो। सेम गोज विद ऑप्शन बाइंग। वाह क्या एग्जांपल देता हूँ यार मैं, बट एनीवेज आपको सेम चीज ध्यान रखनी है कि वी नीड टू कंज्यूम एज एन ऑप्शन बायर विद इन 2 to 3 days एट मैक्स। यही एक और गलती कितने लोग करते, कमेंट्स में बताना कि यार हम तो 10-20 दिन तक इसको होल्ड करके रख लेते हैं और फिर सबको डीएम करते रहते, बचा लो बचा लो।
डोंट डू दिस। ऑप्शन बायर के पास समय सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, 1 से 3 दिन। अब बोलो, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार मैं ना वो अमावस की रात को ले लिया था ऑप्शन, 10 दिन तक बैठा था, मेरा तो प्रॉफिट बन गया। वंस इन अ लाइफ टाइम होता है बॉस, ठीक है, हर बार नहीं होता है। तो प्लीज अपने ऑड्स को अपने अगेंस्ट मत करो, अपने फेवर में लेके आओ, तो टाइम लेफ्ट हो जाता है। देन लिक्विडिटी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाके अगर एमआरएफ का ऑप्शन लेके बैठ जाओगे तो बायर बैठा रहता है 10 रुपए में, सेलर बैठा रहता है 20 रुपीज में। नेस्ले का जाके आप बोलोगे कि यार नेस्ले तो एफएनओ में है, गुड स्टॉक, तो मैं तो कॉल ले लूंगा। अब इसका कॉल ले लोगे, 100 रुपीज में बायर बैठा होगा और 150 रुपीज में सेलर बैठा होगा, क्या फायदा? मतलब आपको खुद को नहीं पता होगा सही प्राइस कौन सा है, ठीक है। तो आपको समझना है दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ये एक कोर रीजन है व्हाई सो मेनी पीपल एक्चुअली ट्रेड इनटू इंडाइसेस। क्यों लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। गाइस अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो ये चीज हो गई। एंड फाइनली मोमेंटम की जो क्वालिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो देखो। अब एग्जाम्पल है, यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, एक दिन मार्केट गिर जाता है, 2 दिन गिर जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या इस मोमेंटम में बहुत क्वालिटी नहीं? इस मोमेंटम में इसलिए क्वालिटी नहीं बिकॉज अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी, हो सकता है कोई अच्छी खबर आ जाए, हो सकता है कुछ बुरी खबर। लेकिन फेड ने रेट का कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया कि लेट्स से होल्ड कर दिया या फिर रेट कट बोल दिया, अब नहीं होगा। नाउ दिस इज गोइंग टू हैव अ रिपरकशन ऑन सम टाइम। अब कोई मेजर सपोर्ट टूटता है तो भैया ठोको ठोको ठोको। तो आपको क्वालिटी भी देखनी है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला इवेंट है या फिर बड़ा। अगर वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है उसमें भी ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। कैसे? ओवरनाइट तो देखो तुक्के में बनाते हैं लोग, किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा। हाँ, लेकिन आप इंट्राडे पे बना लो, क्योंकि अगर कोई चीज गैप डाउन होके वहां पर मोमेंटम में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो और ठोक दो ना, प्लेन एंड सिंपल, वहां पर पैसा बनाओ। अगर आपको डायरेक्शनली बनाना, और ये आप समझ के चलो कि अगर स्ट्रेंथ होगी डायरेक्शन में तो वैसे भी कंटिन्यू करेगा, और उसके लिए आपको पिकअप करना आना चाहिए अगेन प्राइस एक्शन, डेटा और सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजें। तो ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक मैं वापस बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बट गाइज एज आई सेड, जब सिखाने बैठते हैं तो सिखाने बैठ जाते हैं। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब साइडवेज मार्केट हो गया तो क्या करें? साइडवाइज मार्केट में ऑप्शन बायर इंडेक्स में पैसे नहीं बना सकता। इन एनी सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट नहीं बना सकता, बिकॉज मैंने क्या बताया, टाइम ही निकल जाएगा। साइडवेज अगर 5 दिन तक चला, आपका प्रीमियम गल चुका होगा। सो वॉट शुड अ पर्सन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन डू? इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन लुक फॉर स्टॉक्स विच आर ट्रेंडिंग। जरूरी नहीं है कि अगर स्टॉक मार्केट साइडवेज जा रहा है तो सारे स्टॉक साइडवेज जाएंगे। अगर स्टॉक मार्केट साइडवेज जा रहा है, निफ्टी साइडवेज जा रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी निफ्टी 50 के स्टॉक साइडवेज जाएंगे। लेकिन बाकी जो 250 200 स्टॉक हैं, 200 स्टॉक 150 स्टॉक है, 150 स्टॉक्स एफएनओ के हैं, उनमें से आपको सिर्फ वो 2-3 ढूंढने हैं जिसपे उस दिन मोमेंटम है, उनको पिक कीजिए और वहां से पैसा बनाइए। जाहिर सी बात है साइडवेज मार्केट में आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, बट दैट डजंट मीन कि एन ऑप्शन बायर, अ फुल टाइम ऑप्शन बायर कैन नॉट मेक मनी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ही कैन डेफिनेटली मेक सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशन में भी पैसा बना सकता है। तो ये आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड फाइनली आपको ये समझना है कि अगर आप डायरेक्शन, मोमेंटम, ये सारी चीजें गलत पकड़ते हो तो क्या होगा? लॉस, LASS, लास वेगास, लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। कैपिटल ब्लो अप होगा, जो बहुत सारे लोगों से हो जाता है। एंड इस केस में ओवरनाइट तो सबसे ज्यादा रिस्की हो जाता है। मान लो आपको डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रहा है और आप अंधाधुंध कुछ भी खरीद रहे हो, कॉल पे कॉल खरीदे जा रहे हो, अगले दिन 3% का गैप डाउन होगा, फिर आपको लगता है कि अगले दिन तो गैप अप होगा बिकॉज पिछले दिन 3% का गैप डाउन हो, तो आप कॉल खरीद ले। व्हाट इफ अगेन 3% का गैप डाउन हो गया? धड़ 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 आपका ब्लो अप हो जाएगा कैपिटल। तो आपको समझना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दोस्तियों, भाइयों और बहनों, दैट ऑप्शन बाइंग से दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड यू डोंट ट्रेड डेली। डेली आपको ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड चीज है,
यू ओनली ट्रेड व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड द मोमेंटम उर्फ डायरेक्शन। मोमेंटम में आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट चीज है फल की तरह ट्रीट करोगे, 1 से 3 दिन से ज़्यादा आप इसको होल्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अभिषेक भाई की वीडियो को लाइक करोगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन बाइंग में ये है कि आप डायरेक्शनल खेलने की कोशिश करोगे, भले ही महीने में 5 से 6 बार करोगे। आपने इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चाहते हो इस तरह के और वीडियो लेके आए तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। बहुत सारा पैसा बनाओ, मेरी दुआएं आप सभी के साथ है।